नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी धर्मराज जी और गरीब ब्राह्मण की कहानी। एक समय की बात है, मथुरा के पास एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत सीधा साधा और भक्ति भाव वाला था। वह नियम से धर्मराज जी के मंदिर जाकर नित्य नियम किया करता था। साथ में गरीबों की सेवा भी किया करता था। उसके दान धर्म को देखकर उसकी पत्नी बोलती, हमारे पास धन नहीं है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और आप जितना मंदिर के चढ़ावे लाते हैं उनका बाहर ही दान कर देते हैं, हमारा गुजर बसर कैसे होगा। पर ब्राह्मण अपने पत्नी की बात को अनसुना कर देता और रोज की तरह नित्य नियम में लगा रहता था। एक दिन वह भजन गाते हुए नंगे पैर अपने धुन में धर्मराज जी के मंदिर जा रहा था। तभी भाग्यवश धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी भ्रमण पर निकले हुए थे। उस ब्राह्मण को देख चित्रगुप्त जी ने कहा, प्रभु, यह गरीब ब्राह्मण आपका भक्ति करता है पर बदले में कुछ नहीं मांगता है, पर आपको इसकी गरीबी दूर कर देनी चाहिए। धर्मराज जी ने कहा, इसने मेरी सच्चे मन से नित्य नियम किया है, इसको आज रात में इसके भक्ति का फल इसे मिल जाएगा। इस पर चित्रगुप्त जी ने कहा, वह कैसे प्रभु? धर्मराज जी ने कहा, इसने जितनी बार नित्य नियम किया है वह सारे नित्य नियम के गेहूं इसके पास हैं। वह सब आज रात में 10,000 सोने के मुद्राएं में बदल जाएंगे, जिससे इसकी गरीबी दूर हो जाएगी। इतना कहकर धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी चले गए। पर दुर्भाग्यवश उनकी यह सब बातें एक सेठ पेड़ के पीछे से सुन रहा था। उस सेठ के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, इस ब्राह्मण के नित्य नियम के दाने अगर मैं ले लूं तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह अपने घर से 100 सोने के मोहर लेकर ब्राह्मण के घर पहुंच गया और कहने लगा, मैं तुम्हारे द्वारा नित्य नियम के दाने को खरीदना चाहता हूँ, इसके बदले मैं तुम्हें 100 सोने के मोहरे दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने नित्य नियम को नहीं बेचूंगा। पर पत्नी के जबरदस्ती करने पर ब्राह्मण ने 100 सोने के मुद्रा के बदले अपने नित्य नियम के दाने उस सेठ को दे दिया। सेठ खुश होकर धर्मराज जी के मंदिर में वह दाने लेकर बैठ गया और अमीर होने का सपना देखने लगा। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। रात के भी 2 पहर बीत गए, पर वह नित्य नियम के दाने ज्यों के त्यों बने रहे। अब सेठ का सब्र टूट गया और गुस्से से वह धर्मराज जी के मूर्ति को झकझोरने लगा। उसी समय चमत्कार हुआ। सेठ के दोनों हाथ उस मूर्ति में चिपक गए। सेठ ने बहुत अपने हाथ को छुड़ाने का प्रयास किया, पर हाथ मूर्ति से नहीं छूटी। अब तो सेठ रोने लगा और भगवान से माफी मांगने लगा। मूर्ति में से आवाज आई कि तुम ब्राह्मण को 10,000 सोने के मोहरे लाकर दोगे, तभी तुम्हारा हाथ इस मूर्ति से छूटेगा। कुछ समय बाद सुबह हो गया। रोज की तरह वह ब्राह्मण नित्य नियम करने मंदिर आया। सेठ ने जब ब्राह्मण को देखा तो उसने बोला, हे ब्राह्मण देव, आप कृपा करके मेरे पुत्र को बुला दीजिए, मैं बहुत ही कष्ट में हूँ। सेठ के निवेदन पर ब्राह्मण उसके पुत्र को बुला लाया। सेठ ने अपने पुत्र से 10,000 सोने के मोहरे लाने को कहा। सेठ का पुत्र 10,000 सोने के मोहरे लाया। तब सेठ ने उस ब्राह्मण को देने को कहा। सेठ का पुत्र उस ब्राह्मण को पैसे दे दिए। ब्राह्मण जैसे ही पैसा लिया, सेठ का हाथ छूट गया। सेठ भगवान से क्षमा मांगा और उस ब्राह्मण से भी क्षमा मांगी और वह अपने घर चला गया। इधर ब्राह्मण को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मूर्ति में से आवाज आई, भक्त, यह तुम्हारे पुण्य है, यह तुम्हारा है, इसे अपने घर ले जाओ और सुखपूर्वक भोग करो।
ब्राह्मण मूर्ति के चरणों में गिर गया और धन्यवाद करने लगा। वह अपने पुण्य कर्मों से बहुत अमीर बन गया, लेकिन उसने अपने नित्य नियम को नहीं भूला और साथ ही गरीबों की सेवा भी करता रहा, जिससे उसके मरने के बाद स्वर्गलोक से विमान आया और वह ब्राह्मण सुखपूर्वक स्वर्गलोक में चला गया। उस ब्राह्मण के नित्य नियम और अच्छे कर्म के वजह से उसका इहलोक और परलोक दोनों सुखमय बन गया। हे प्रभु, जैसे आपने उस ब्राह्मण पर कृपा करी, वैसे ही आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों पर भी अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो धर्मराज जी की।